धन्यवाद जी। हमारे साथ साथी राहुल जी जुड़े हुए हैं। राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल जी कृपया अपना परिचय देने का कष्ट करें। राहुल जी, आज पता नहीं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या है, कई साथी हमारे जुड़ने के बाद लेफ्ट हो गए हैं, ये पता समझ नहीं आ रहा। अच्छे लाल जी, राहुल जी, बीच में से कई साथी चले गए हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उनकी। तो साथियों, जैसा कि सभी को पता है, आज का जो संवाद है वो अष्टांगिक मार्ग जो हम हमारा जीवन है उसे जीने के लिए हमें किस तरह से अपने आचरण को बनाना चाहिए, किस तरह से नैतिक इस तरह की हम नैतिक शिक्षा ले रहे हैं, उस पर हम सभी साथी आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज सभी साथी वक्ता है, अपनी बात कह सकते हैं, मगर जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा विषय है, उससे इधर उधर ना जाए। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के मार्ग, आप जो है ना पंचशील, 10 पारमिताएं, किस पे अपनी बात कह सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को आप यहाँ पे कह सकते हैं। पर मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, इधर उधर की बातें ना करें, कोई पॉलिटिकल वर्क ना करें, क्योंकि ये जो मंच है ये एक सोशल वर्क है, एक शिक्षा का मंच है, जहाँ पे एक नैतिक शिक्षा दी जाती है साथियों। तो आप सभी यहाँ टीचर हैं आज, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी हमें अच्छा ज्ञान दे करके जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो साथियों, कोई भी अपनी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो अपना हैंड ऊपर कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय जी। संक्षिप्त में अपनी बातें रखना चाहूंगा, अगर आप लोग आपकी आज्ञा हो तो। जी प्लीज दीपक जी, रखें अपनी बात। मैं जहां तक इस सशक्तिकरण संवाद से सीख पाया हूं अब तक, उस पे ही मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। जो सर्वप्रथम तो ये जो हमारा मंच है, ये केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका सिखाता है। क्योंकि ये जो हमारा समय है, एक तरह से कह सकते हैं कि सूचनाओं से भरा हुआ सागर है, ज्ञान का अकाल है। यहाँ पे ज्ञान की कमी है, और ये जो मंच है, यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ आप आजीविका के साथ साथ एक ज्ञान भी दिया जाता है कि एक जीने का क्या तरीका होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने हमें अपने प्रमुख कुछ सिद्धांत दिए हैं कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर करते हुए अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को बेहतर कर सके। सर, क्या मैं ऑडिबल हूं ना? जी जी जी, धन्यवाद। भगवान बुद्ध ने हमें कुछ मार्ग दिखाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि 3 सार्वभौमिक सत्य है, 4 आर्य सत्य है और अष्टांगिक मार्ग है, जिसको हम अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 3 सार्वभौमिक सत्य में अगर बात करें हम, तो उन्होंने पहला बताया कि ब्रह्मांड में सब व्याप्त है। जैसे हमारा विज्ञान भी इस बात को प्रूफ करता है कि एनर्जी नीदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएट, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना तो समाप्त किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने बोला था कि पदार्थ इस दुनिया में क्या है कि वो विद्यमान रहते हैं और हमेशा रहते हैं। दूसरा, उन्होंने ये बात बोला कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। ये जो दुनिया है एक बहती नदी की तरह है, और ये समान रूप से कभी नहीं रहेगी, इसमें परिवर्तन आते जाएंगे। तीसरा, उन्होंने बताया था कार्य कारणियां, जिसे हम कर्म सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, और कर्म सिद्धांत पे कई बार चर्चा हो चुकी है इस संवाद में, कि कर्म सिद्धांत के अनुसार आप जैसा करते हैं वैसा आपके साथ होता है। अगर 4 आर्य सत्यों की बात करें, तो पहला भगवान बुद्ध ने बताया कि
दुख है अर्थात संसार में दुख है या संसार दुखमय है। दूसरा उन्होंने बोला समुदाय अर्थात इस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा उन्होंने निरोध को बताया चार आर्य सत्य में कि इस दुख का निरोध भी है। और चौथा उन्होंने बताया कि मग्गा अर्थात दुख निरोध का मार्ग भी है। अगर हम इसे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें, अपनी अल्प ज्ञान में मैं समझाने की कोशिश करूं, तो दुख को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले आर्य सत्य के अनुसार दुख कई रूपों में होता है। जैसे मनुष्य जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखता है, अगर उनकी पूर्ति न हो पाए या उसे पूरा नहीं हो किसी कारणवश तो हमें दुख होता है। या अगर वो आपकी इच्छाएं पूरी भी हो जाए तो आप उससे पूरी तरह तृप्त नहीं हो सकते, अर्थात बहुत लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकते। तो हमें इच्छाएं रखनी है, लेकिन ऐसी इच्छाएं न रखनी है जो हमारे लिए उचित ना हो या वो गलत मार्ग हो। दूसरा है दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो उन्होंने दुख की उत्पत्ति का कारण को बताया कि लालच, उपेक्षा और घृणा, ये तीनों चीज दुख की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। तीसरे कुछ समझे कि तीसरा आर्य सत्य के अनुसार ऐसी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए जो हमें दुख का कारण बनती हो। और वो इच्छाएं हम सब जानते हैं कि कौन सी इच्छाएं हमारे दुख का कारण बनती है। चौथे आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने इन दुखों को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया। जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति निर्वाण की तरफ बढ़ सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता भी निर्धारित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें पराये धन का लोभ नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, नशे का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है तथा दुराचार से दूर रहना है। भगवान बुद्ध ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि हमें मध्यम मार्ग को चुनना है। मध्यम मार्ग अर्थात कि ना तो हमें अत्यधिक विलास करना है, मतलब लग्जरियस लाइफ जीना है, और ना ही अत्यधिक संयम रखना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे विचारों को, मतलब भगवान बुद्ध ने जो भी कहा कि आप ज्यों का त्यों न मान लें, आप उसे तार्किक ढंग से सोचे समझे, अगर आपको लगता है कि ये सही है तभी उसे माने। तो ये मेरा छोटा सा सर वो व्याख्यान था। आपने अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद दीपक जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें 3 सार्वभौमिक सत्य, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, कोई और साथी अपनी बात कहना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। तब तक मैं साथी रविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रविंदर जी कृपया अपनी बात रखें। सर जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम बुद्धाय जी। सर जैसे ही हर संडे सर हमें एक भगवान बुद्ध की प्रेरणा के माध्यम से हमारे महापुरुषों से अवगत कराते हैं, तो सर की क्लास लेने के बाद मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी इसी तरह से गांव में जाके जो बच्चे हैं, यूथ हैं या बुजुर्ग हैं, उनको इस माध्यम से जागरूक करें, जो कि सर से मैंने प्राप्त किया दीप कोचिंग के माध्यम से या सशक्तिकरण संवाद के माध्यम से। तो पिछले संडे हम एक गांव में गए यहाँ पे, तो मुझे प्यास लगी, लेकिन मैं आधा पौन घंटे पानी मुझे मिला नहीं, तो मैं बड़ा दुखी था। तो मन में जिज्ञासा हुई कि इस दुख को एक पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ बदलते हैं
और उस गांव में हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आधा पौन घंटे हम पानी की तलाश में घूमते रहे। जहां जाना था वहां भी ताला लगा हुआ मिला। और फिर हमने देखा कि चलो हम अनजान घर से ही कोशिश करते हैं। तो फिर हमने वहां पे देखा कि एक माता जी थी और उनकी 2 बिटिया थी। वो टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते हमने भी उनको आधा पौन घंटा देखते रहे। लेकिन उनकी स्थिति वही मिली हमें कि वो टीवी ही देखती रही। लेकिन फिर हमने उनसे कोशिश किया कि माता जी पानी पीना है, प्लीज पानी पिला दीजिए। तो वो आई, उन्होंने पानी पिलाया। उनकी बच्चियां दोनों 11th क्लास में पढ़ रही थी। तो फिर हमने उनसे चर्चा करी, बच्चे क्या करते कि सर हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। मैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको बोला कि आप अपनी माताजी के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो अपना जो पढ़ाई का समय है वो आप नष्ट कर रहे हैं। अगर इस समय को आपका छुट्टी का दिन है और सही समय से यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छा होगा। तो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, उनके पास पॉलिटी थी, इकोनॉमिक्स थी और ज्योग्राफी थी। तो मैंने उनसे डेफिनेशन पूछी, मैं बच्चे ज्योग्राफी की पॉलिटी की डेफिनेशन बताइए और मैं आप पार्लियामेंट बताइए क्या होता है। तो बच्ची बचाने में सक्षम नहीं रही, तो वो नहीं बता पाई। तो मैं बोला बच्चे ऐसा क्यों? अगर यही चीज आप अपनी पढ़ाई में देंगे इतना समय, आपकी मदर भी और आप भी, उनके फादर भी नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप पढ़ाई में टाइम दे, ताकि आप उस अपनी प्रगति को आगे बढ़ा सके जिससे आप महरूम रह चुके हो। और वो केवल और आप शिक्षा से ही प्राप्त कर सकते हो। और ये हमारा उद्देश्य भी है कि हम गांव-गांव जाके या कहीं पर भी जाके शिक्षा को जो है बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें शिक्षा के माध्यम से। फिर मैं आधा पौन घंटा हम बैठे उनके पास, हमने शिक्षा पे बात करी, ज्योग्राफी पे बात करी, पॉलिटी पे बात करी। और मैंने वहां देखा कि उनके घर पे सभी, मतलब जो हमारे अवैज्ञानिक तौर पर भगवान हमारे समक्ष पाए जाते हैं, उनकी बहुत तस्वीर ली। ना बाबा साहब की कोई तस्वीर है या किसी और महापुरुष की कोई भी तस्वीर नहीं है। तो फिर मैंने बताया कि अगर आप बाबा साहब का एक, मान लीजिए, या बुद्ध का, आप कोई भी ऐसा मूर्त लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, एक पॉजिटिविटी की एनर्जी अपने आप ही आएगी। वो आपको प्रेरणा देगी कि आप जो आपने लक्ष्य चुना है, क्या आप बनना चाहते हैं, तो वो एक आपको मोटिवेट करेगी कि हाँ ये आपका लक्ष्य है और आप इसको एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। घर भी बहुत गरीब पुअर लोग हैं, क्योंकि देखने से ऐसा लगता है, लेकिन उन बच्चों के अंदर जो प्रतिभा थी ना, वो बड़ी छुपी हुई प्रतिभा थी। तो फिर पढ़ाई के माध्यम से ही, वक्तव्य के माध्यम से मैंने उनको टटोला। तो वो बच्चा इतनी मोटिवेट हो गई कि उन्होंने तुरंत तो वो जो फालतू की तस्वीरें उतारी और जाके फिर मैंने ही उनको अपनी जेब से कुछ जो मेरे पास पैसे बनते थे वो मैंने दिए। वो बाबा साहब का फोटो लेके आई और 2 रजिस्टर लेके आई कि सर मैं प्रेरणा लेती हूँ आपके माध्यम से कि अब से मैं भगवान बुद्ध के माध्यम पे का रास्ता जो मध्य मार्ग बताया है और बाबा साहब के माध्यम रविंदर से जी, मैं भी, जो हमें। हेलो हेलो हेलो, जी रविंदर सर। जी, समय का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि सभी जी जी साथी जी, अपनी अपनी बात कहेंगे। तो वाइंड अप प्लीज हो गया सर। 5-7 मिनट में अपनी बात रखने का कष्ट करें प्लीज। जी जी। तो मतलब ये एक उनको चेतना मिली, तो उन्होंने प्रेरणा ली कि अब जब नेक्स्ट टाइम सब आप जब हमारे गांव आएंगे तो आपको हमारे अंदर इतना बदलाव मिलेगा देखने को, पढ़ाई के लिए भी और हम आप हमारे महापुरुषों के लिए भी। अभी तक जो हम गलत रास्ते पे जा रहे थे वो अगली बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी, साथियों, रविंदर जी ने बात कही शिक्षा की। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी पीकर शेर की तरह दहाड़ सकता है। साथियों, दहाड़ने का मतलब लड़ना गुथना ही नहीं, नहीं नहीं है, बल्कि शिक्षा ज्ञान का विकास देती है। ज्ञान जब हमारा ज्ञान का विकास मजबूत होता है तो हम अपनी समस्याओं के समाधान कर सकते हैं। साथियों, और हर माँ बाप, हर समाज के उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है
जो संपन्न हो गया, जो बड़ा है, जो अपने जो मिशन को समझता है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने समाज, अपने देश की शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दे। जिस तरह से दीप IAS कोचिंग अपने समाज की विरासत समझते हुए आप सभी बच्चों को जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उसे अपनी देश की आने वाली फसल समझते हुए उसे तराशने का काम करता है। इसीलिए दीप IAS कोचिंग निःशुल्क कोचिंग आप लोगों के बीच में प्रदान करता है। तो साथियों, कोई साथी अपनी बात कहना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। आपका प्रोग्राम है साथियों, आप अपनी बात कह सकते हैं यहाँ पर। तो जब तक आपका हाथ ऊपर आता है, आप अपनी बात कहने के लिए तैयार होते हैं, तब तक मैं साथी भारती जी से रिक्वेस्ट करूंगा। भारती जी, कृपया आप अष्टांगिक मार्ग सहज जीवन जीने के लिए हमने जो अब तक सीखा है उस पर अपनी बात कहें। Jai Hind Bodha, everyone. Today I am going to speak on Ashtangik Marg. There are 8 ways of Ashtangik Marg. The first one is correct view. An accurate understanding of nature of things, specifically the 4 noble truths. The 4 noble truths are the first of all, first is truth of suffering, truth of the cause of suffering, truth of the end of suffering, truth of the path that leads to the end of the suffering. So we have to correct our view always, and the second one is correct intention. Avoid thoughts of attachment, hatred, and harmful intention. We never should hate at anyone, and we never attach the out of the control everyone. And the next is correct speech, refraining from verbal misdeeds such as lying, divisive speech, harsh speech, and senseless speech. And we have to speak in a correct way, and the correct words also. We have to use the correct words. And the next one is correct action, refraining of physical misdeeds like killing, stealing. We should not never we never harm anyone, or we never kill anyone. And the next one is correct livelihood. The correct livelihood means avoiding trades that directly or indirectly harm others, just like selling slaves and weapons, animals for slaughter, and intoxicants and poisons, just like that. And the next is correct effort. The correct effort means abandoning negative states of mind that have already arisen, preventing negative states that have yet to arise, and sustaining positive states that have already arisen. And the next is correct mindfulness, awareness of body, feelings, thoughts, and phenomena. We have to speak what what is coming in our mind, and we have to know that how to explain our thoughts, and how to behave on which situation, how to handle the situation. And the next is correct concentration. It requires practitioners of focus of all of their mental faculties onto one physical and mental objective. So we have to, and this is one of the main Ashtangik marks, the correct concentration. We have also take that in our mind whenever we are studying. I am a student, so I am just focusing on the on this one correct concentration. And we all have to follow Ashtangik mark for living a good positive life. And there are a lot of negativities we face nowadays, and for removing these negativities, we must apply Ashtangik mark in our life. Thank you so much. I just only learn Ashtangik mark from there, and thank you so much. बहुत बहुत साधुवाद भारती जी का। उन्होंने इंग्लिश भाषा में अष्टांगिक मार्ग हमें समझाया है। साथियों, मैं आज के संवाद को क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, इसकी करेक्शन के लिए
डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से पूछना चाहूंगा, सर क्या हम ठीक संवाद कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही हमसे? धन्यवाद भीम जी, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं और हम लोग जो चर्चा है आज का उद्देश्य है, आप सभी साथियों को मैं यहाँ पर ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो ये उद्देश्य है, जो सशक्तिकरण का उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया है, उस सशक्तिकरण के रास्ते पर चलने का ये जो उद्देश्य है, जिसके लिए हर सप्ताह हम मिलते हैं, हम एक अलग प्रकार की के समाज का विकास का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये जो हमारा प्रयास है ये अनूठा है, शायद अकेला है, और हम अच्छे से इस पर काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि मुझे समय दिया गया है भीम जी द्वारा, तो मैं भी अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है कि आज हम इन विषयों पर, अष्टांगिक मार्ग पर, आर्य सत्यों पर बात कर रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता पर बात कर रहे हैं। और अच्छा होगा हम अपने अपने व्यक्तिगत विचार रखें कि क्या जरूरत है, क्या हम तार्किक रूप से हम इस बात पर रखें, कोई इसमें झिझके भी नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात शायद ठीक नहीं होगी, चाहे तथागत बुद्ध ने ही वो बात कही हो, उसके बावजूद यदि हम किसी बात से असहमत है तो हम अपनी असहमति रखें। हम जिन भी बातों को समझ सके हैं अभी तक, जिस मार्ग को जिस हद तक भी समझ सके हैं या उसको प्रासंगिक मानते हैं कि हाँ ये हमारे लिए लाभदायक है, या इससे हमें कुछ सीखने को मिला, इससे हम कुछ और बेहतर हुए, तो हम अपनी चर्चा को इस प्रकार रखें। ये बहुत अच्छा है। सभी हमारे जितने साथी हैं वो बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। हम एक एक बिंदुवार चीज़ों को समझें और प्रासंगिकता पर बात करें। और एक बात मैं जोड़ दूं, यहाँ कहना चाहूँगा कि ना केवल ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अष्टांगिक मार्ग को समझें या जो आर्य सत्य है उनको समझें, बल्कि हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना है। और ये हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट हम सब समझें कि सबसे पहले लाभार्थी जो इस पूरे ज्ञान के लाभार्थी होंगे, जो सबसे पहला सशक्तिकरण होगा, वो निश्चित रूप से आपका खुद का, हमारा खुद का होता है। तो इस बिंदु से भी, क्योंकि बहुत बार हम इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, जो हमारा आध्यात्मिक चर्चा है, उसमें हम उस चर्चा को दूसरों तक जोड़ने के लिए की कोशिश करते हैं, परंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे पहला लाभ, जो सबसे प्राइमरी हिस्सेदारी है, उसमें हमारी खुद की होती है। चाहे हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें, हम जब बात करते हैं सम्यक रास्ते पर चलने की, मध्यम मार्ग पर चलने की, तो मेरे विचार से सबसे ज्यादा जिसको फायदा है वो मुझे खुद को है। तो इस विचार को रखते हुए हम आगे बढ़े, औरों को भी सिखाएं, पर सबसे पहले खुद सीखें। तो उसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास है कि हम हर सप्ताह, हर माह के पहले सप्ताह में, हर महीने के पहले सप्ताह में, जैसा सभी आप लोगों के साथ तय किया गया था, कि हम लोग ये मौका रखेंगे कि हमारे साथी अपनी समझ को हम सबके साथ साझा करेंगे। समझ किसी की भी अच्छी या बुरी नहीं होती, हम सभी उस अंधेरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी अपनी समझ को रखते हैं तो हम सब ज़्यादा स्पष्ट हो पाते हैं, और बाकी साथी भी ज़्यादा अच्छे से इस मार्ग को समझ पाते हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी का विराम दूंगा। हम इस मार्ग पर चलने का हमारा जो प्रयास है, यूं ही निरंतर आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें। अपने जीवन में जो 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 चीज़ें हैं जो हमने सीखा है, उसको अमल में लाएं, उसको लागू करें।
ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चर्चा को यूं ही जारी रखें। अगर कोई प्रश्न किसी का हो या कहीं पर कुछ लगता हो कि मेरे द्वारा कोई सहयोग या हमारे और अन्य साथियों के द्वारा कोई सहयोग हो सकता है तो कृपया बताने में संकोच ना करें। आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। साथियों, हमारे साथ एक सिंगर है साथी अच्छे लाल जी। अच्छे लाल जी, हम आपका गाना सुनना चाहेंगे, मगर उस गाने से आप तैयार रहें इस गाने के लिए। मैं और साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों आप भी अपनी बात कहने के लिए आगे आए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे पढ़े लिखे होने से कुछ सब कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है। शिक्षा के साथ साथ मनुष्य को सील में भी परिवर्तित होना चाहिए, सीलवान बनना चाहिए। सील के बिना शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है साथियों। और सीलवान कैसे बन सकता है? सीलवान अपने आप नहीं बना जा सकता। सीलवान के लिए एक साथी ने लास्ट टाइम एक प्रश्न किया था कि क्या हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है? साथियों, निसंदेह गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु साथियों, कौन बनेगा? गुरु आप लोग बनेंगे। आप सील ग्रहण कर रहे हैं, आप नैतिक शिक्षा का आचरण ले रहे हैं। ये शिक्षा आगे देने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। साथियों, हम लोग अष्टांगिक मार्ग पे बहुत कुछ सुन चुके हैं। हमने सीखा है सम्यक वाणी, मतलब झूठ न बोलना, किसी से कटु वचन न बोलना, चुगली न करना और बगैर बात की बातचीत नहीं करना, मतलब जिसे निरर्थक बात बोलते हैं वो नहीं करना। और सत्य है जो हम उस पर अड़िग रहे, अपनी सत्य की बात बिल्कुल बोले, ऐसी हमने शिक्षा ग्रहण करी है। साथियों, हमने सम्यक कर्म सीखा है। जो सम्यक कर्म में क्या जो हमने सीखा अभी तक, वो इस तरह से किसी प्राणी की हत्या ना करें, दूसरों की वस्तु को न चुराएं, व्यभिचार न करें, मादक पदार्थों का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथियों, ऐसी शिक्षा हमने सम्यक कर्म में ली है। सम्यक आजीविका, साथियों हमने इस संवाद में हमने सीखा है, किसी को धोखा देकर या हानि करके धन को कमाना अच्छी बात नहीं है। किसी को लूटपाट करके अपना घर बनना, अपने आजीविका कमाना, ये अच्छी बात नहीं है। साथियों, जो सम्यक आजीविका के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सीखा है कि हम मेहनत करके अपनी आजीविका कमाना सीखें। साथियों, हमने सम्यक व्यायाम के बारे में सीखा है कि मन का व्यायाम, जो दुर्गुणों को दूर करते हुए सद्गुणों को हम अपने अंदर प्रभाव मतलब लेकर आए। दुर्गुण भले ही हम पे हावी हो मतलब वो बार बार दुर्गुण जो है ना हम पे आते हैं, एक उबाल की तरह आते हैं, मगर हम अगर मतलब जागरूक हैं तो उन दुर्गुणों को समझ सकते हैं और उन दुर्गुणों को दूर रख सकते हैं। उन दुर्गुणों को दूर रखते हुए सद्गुणों की ओर बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसी हमने इस संवाद में जो सशक्तिकरण संवाद है, पिछले संवाद है, उनमें ऐसी शिक्षा हमने ग्रहण की है। साथियों, हमने सम्यक स्मृति के बारे में जो काफी शिक्षा ग्रहण की है कि शरीर और चित्त के प्रपंच के प्रति सजग रहते हुए संवेदनाओं के अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट करना ही सम्यक स्मृति है। साथियों, ऐसी हमने शिक्षा ग्रहण की है। साथियों, हमने सम्यक समाधि के बारे में काफी कुछ पढ़ा है कि चित्त को एकाग्र करें हम, अब शरीर को और चित्त के प्रति सतत जागरूक रहें हम। साथियों, ऐसी हमने सम्यक समाधि के बारे में जो शिक्षा ग्रहण की है। साथियों, हमने सम्यक संकल्प के बारे में काफी ज्ञान लिया है कि मन का विचार संकल्प विकल्प सही हो, मन शुद्धिकरण का संकल्प करें, ऐसी हमने सम्यक संकल्प में शिक्षा ग्रहण की है। साथियों, हमने सम्यक दृष्टि के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। सम्यक दृष्टि जो मैं जो पढ़ा है वो ये है कि जो वस्तु जैसी हो उसे वैसे ही उसके गुण धर्म स्वभाव में देखे, अनित्य बोध गोचर से दूर रहें। साथियों, ऐसी हम लोगों ने अष्टांगिक मार्ग में शिक्षाएं ग्रहण की है। हमारे साथ साथी मंगेश जी जुड़े हुए हैं। मंगेश जी अपनी बात कहना चाहते हैं। मंगेश जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। अभी आप भीम सिंह सर ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए, उसी से मैं एक बात कहना चाहूंगा। वो जो बुद्ध जी ने दिए मार्ग है, मतलब अगर हम किसी एक भी मार्ग को फॉलो करते हैं तो
वो आगे वाले डायरेक्टली जुड़ जाते हैं एक साथ, ऐसा मुझे महसूस हुआ है उस चीज से। और जो हम कहते हैं ना, हमारा शरीर जो मतलब चेतनामय रहना चाहिए, मतलब वो क्रियाशील रहना चाहिए। तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि अपना दीपक खुद बनो, ये बहुत बड़ी बात कही है इससे, कि हम अगर अपना दीपक खुद बनते तो हम चेतनामय रहते। मतलब हम ऐसा नहीं कि किसी के इसमें आ गए के मतलब कह सकते उस तरह नहीं। और जो और एक बुद्ध की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम जब जग जाओगे तो भी सवेरा। मतलब हमें जब किसी चीज का सही है वो पता चले तो हमें उस तभी फॉलो, जल्दी फॉलो कर देनी चाहिए। मतलब सही है तभी। वैसे मेरे साथ मतलब हुआ था। मैं पहले मेरा खुद का एग्जाम्पल है। पहले पहले मैं बहुत ज्यादा मतलब जो उपवास वगैरह वो चीजें करता था। घर में रहते तो मैं भी करता था, लेकिन समझ में आया जैसे आप, हाँ, ये एजुकेशन ही एक पावर है जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें समझ के वही कहना चाहूंगा कि अपना दीप खुद बनना चाहिए। और हम जब भी जाएंगे तो तब सवेरे, मतलब ये चीजें ऐसा मुझे कहीं शॉर्ट में। थैंक यू सर। हेलो सर, आवाज आई थी मेरी? हेलो हेलो। जी हेलो जी हेलो मंग जी, बहुत बहुत साधुवाद मंगेश जी, आपने अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से कही है। मैं अब साथियों एक मतलब जो है ना माइंड फ्रेश करने के लिए एक अच्छा सा गाना प्रस्तुत करने के लिए श्री अच्छे लाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छे लाल जी, कृपया अपना एक अच्छा सा सॉन्ग सभी के सामने प्रस्तुत करने का कष्ट करें। अच्छे लाल जी। जी, जय भीम नमोद्धार सभी को। हेलो सर, सुन जी पा रहे जी हो मुझे? जी, बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए अच्छे लाल जी। जय भीम नमोद्धार सभी को। जय भीम नवोदय साथी। सर, मैं जो आज सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ, वो सॉन्ग अपनी अपने जो भारत देश की माता बहनें हैं उनके ऊपर सुना रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब परम पूज्य बाबा साहब ने जब से संविधान लिखा है, तब से नारियों को सम्मान देखने को मिलता है। आज आपको देखने को मिलता है कि आज हमारी माता बहनें कलेक्टर बन रही है, आईपीएस बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रही हैं, अच्छी अच्छी पदवी पा रही हैं। तो उससे पहले जब तक बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, उससे पहले क्या दशा थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक सॉन्ग लिखा है, उसको सुनाना चाहता हूँ जी। नारी बचाई नरक से, अरमान थे अम्बेडकर, शोषितों के वास्ते वरदान थे अम्बेडकर, इस भारत देश की शान थे अम्बेडकर, सच पूछो तो नारियों के भगवान थे अम्बेडकर। भीमराव संविधान न लिखते, भीमराव संविधान न लिखते, इस देश की हालत क्या होती, अपने दुखड़े को ले करके होती, हर बहना और मारोती। नारी को सम्मान न मिलता, दासी बनकर रह जाती, तन पर वस्त्र नहीं होते, पत्थर की मूरत कहलाती, पत्थर की मूरत कहलाती। बात न उसकी कोई सुनता, बात न उसकी कोई सुनता, जीवन वो अपना खोती, अपने दुखड़े को ले करके हर वेना और मारोती, हर वेना और मारोती। पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता, समझ खिलौना तब नारी को खेल के तोड़ दिया जाता, खेल के तोड़ दिया जाता। नीच कहा जाता नारी को, नीच कहा जाता नारी को, पशुओं में गिनती होती, अपने दुखड़े को ले करके हर वेना और मारोती, हर वेना और मारोती। डोली उठती तब बहना की, खास पति के घर जाती, अपनी आबरू और इज्जत को उनके मुख वो लुटवाती, उनके मुख वो लुटवाती।
बदनामी का लेकर बोझा, बदनामी का लेकर बोझा, सारा जीवन वो ढोती, अपने दुखड़े को ले करके हर बेना और मारोती, हर बेना और मारोती। बनना पाती है डिप्टी कलेक्टर, सब सपने मिट्टी हो जाते, पढ़ने का मौका ना मिलता, अरमा सारे दब जाते, अरमा सारे दब जाते। नारी तक थी ना कहलाती, नारी तक भी ना कहलाती, कैसे वो जीवन जीती, अपने दुखड़े को ले करके हर बिना और मारोती, हर बिना और मारोती। देख दुर्दशा ये नारी की, बाबा मन करुणा लाए, दिलवा करके हक नारी को जीवन में खुशियां लाए, जीवन में खुशियां लाए। कविता राही मिलके चलाए, कविता राही मिलके जलाए, भीम की पावन ज्योति, अपने दुखड़े को लेकर के हर बेना और मारोती, हर बेना और मारोती। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत साधुवाद अच्छे लाल जी, बहुत अच्छा आपने एक सॉन्ग प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत साधुवाद आपका। साथियों, जो अच्छे लाल जी हैं, इन्होंने जो गाना प्रस्तुत किया है कि भारत का संविधान ना होता तो क्या होता। साथियों, भारत का संविधान नहीं होता तो देश में स्वतंत्रता का किसी को भी अधिकार ना होता, शोषण का और अत्याचार का नाश कभी ना होता। साथियों, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर अत्याचार ही अत्याचार होता, बेरोजगारी होती, गरीबी होती, और यहाँ पे मानवता नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसा अगर संविधान ना होता तो ऐसा होता। हम बाबा साहब के बहुत ही कृतज्ञ, बहुत ही धन्यवादी हैं कि उन्होंने अथक मेहनत करके, पूरा जीवन मेहनत करके हमारे देश का इतना विशाल संविधान लिखा और मानवता पे आधारित संविधान लिखा। उनके लिए साथियों, शब्दों की बहुत कमी है। जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, क्या लिखा, बहुत मेरे पास शब्द नहीं है बाबा साहब की तारीफ के लिए। बहुत बहुत साधुवाद साथियों। साथियों, अपनी बात कहने के लिए आप लोग आजाद हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये संवाद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, आपका है। आप अपनी बात, जो भी आपके विचार हैं, वो आप अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि साथियों, आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार साथियों, अगर हम अपने विचारों को अपने साथ लेकर के एक दिन चले जाते हैं तो वो विचार बिल्कुल एकदम खत्म हो जाते हैं। विचार किसी काम के नहीं रहते। अगर वो विचार हम अपने समाज में, अपने देश में प्रभावित करते हैं, आगे पहुंचाते हैं, तो निसंदेह वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो साथी, कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो साथियों, आप आजाद हैं, अपनी बात कह सकते हैं, कोई भी साथी। भीम सर, मेरी सर से रिक्वेस्ट है, अक्षय लाल सर से, जो गाना सर ने अभी प्रस्तुत किया है, अगर इसको रिटर्न नोट्स में डाल देना तो मैं इस पे एक नाटक भी बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत करा सकता हूँ। जी, अच्छे लाल जी सुन रहे हैं आपकी बात? जी सर, सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, अक्षय लाल बिल्कुल सर, डाल ये दूंगा। जो, हाँ सर, ग्रुप में डाल देना लिख के, बहुत ही अच्छी लाइन है आपकी, तो हम कहीं भी जाएंगे बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। रविंद्र जी, अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, आपको अच्छे लाल जी जरूर पहुंचाएंगे सर। जी तो सर, साथियों, हमारा 9871 9871 9871 214538 214538। ठीक है जी सर, रविंद्र जी, आप तक ये जरूर पहुंचाएंगे। साथियों, हमारा जो संवाद चल रहा है वो तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा, व अन्य इस देश में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा के लिए चल रहा है। कोई भी साथी अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए अपनी बात कहना चाहता है तो हमारे पास अभी 2 4 5 मिनट है, अपनी बात कह सकता है साथियों। इसके बाद हम डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से इस मीटिंग का जो है संक्षिप्त में सार लेंगे
उसके बाद मीटिंग का समापन करेंगे। कोई भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो साथियों अपनी बात रखें। कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखें साथियों। सर अगर कोई बात नहीं रखता है तो मेरा एक प्रश्न था सर से। जी अगर मेरा ये प्रश्न है कि सर आपने बोला कि अपने चित्त को एकाग्र करें, मन और विचार को शुद्ध रखें, अर्थात मन को शुद्ध रखें। तो ये मेरा प्रश्न है कि मन को शुद्ध रखने का क्या तरीका हो सकता है? जी यही मन मेरा प्रश्न है, मन को शुद्ध रखने का क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर कृपया दीपक जी के प्रश्न जो उनकी जिज्ञासा है उसको दूर करने का कष्ट करें। प्लीज डॉक्टर प्रवीण कुमार सर। दीपक, मैंने ऐसा बोला है, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि चित्त को शुद्ध रखें, ऐसा मैंने कहा? अगर मैंने ऐसा कहा है तो ठीक है, मैं फिर अगर बोला हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि चित्त शुद्ध और अशुद्ध नहीं होते। चित्त होते हैं, हम सबके अंदर चित्त है, इसके भीतर जो विचार है, जो हमारा मार्ग है, वहां कमी हो सकती है कि हम उस मार्ग पर ना चल के समयक मार्ग पर ना चलकर असमयक मार्ग की ओर जा सकते हैं। तो चित्त के शुद्ध होने अशुद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता, उसको हम कैसे फीड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज अच्छी और बुरी के बाहर होती है, ना कोई चीज अच्छी होती है ना बुरी होती है, हम उसको जैसा बनाते हैं वो चीज वैसी बनती है। तो मेरा अपनी समझ जो कहती है, अगर आपके प्रश्न को मैं ठीक से समझ पाया हूं तो प्रश्न है समयक मार्ग पर चलने का, कि क्या हम ये जो समयक मार्ग है जिसकी बात करते हैं उस पर चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। समयक मार्ग में समयक दृष्टि है, समयक वाणी है, समयक संकल्प है, समयक समाधि है, समयक स्मृति है, आजीविका है, व्यायाम है। निरंतर हमारा प्रयास ये होना चाहिए, मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि जो मार्ग है, हम मार्ग को बोल सकते हैं। और मैं हमेशा मानता हूं कि मैं भी अगर मतलब किसी की भी व्यक्ति के लिए ये कहा जाए कि क्या आप पूर्णतः अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, तो शायद किसी के लिए भी ये जवाब देना मुश्किल होगा, कोई भी ये क्लेम करे, परंतु हमारा निरंतर प्रयास उस ओर जाने का होता है। जैसे अगर उसको दूसरे तरह से उदाहरण लें कि अगर किसी से ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्या आप परफेक्ट हैं, तो शायद इसका उत्तर अगर कोई भी व्यक्ति अपने उससे दे तो कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, कि हाँ मैं परफेक्ट हूं। परफेक्ट नहीं होता, हम सबका प्रयास होता है परफेक्ट होने का। क्या हम दुनिया का सभी ज्ञान जानते हैं? हमारा प्रयास होता है सब कुछ जानने का जितना हम जान सकते हैं, और हमारा जीवन निश्चित रूप से छोटा होता है ज्ञान के लिए या परफेक्शन की ओर जो मार्ग है। तो हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए, और मैं इसे चित्त की शुद्धता अशुद्धता को ऐसे ही देखूंगा कि चित्त में निश्चित रूप से और भी कई भाव आएंगे, अलग अलग नाना प्रकार के भाव आएंगे। बहुत बार हम समयक मार्ग से असमयक मार्ग की ओर जाने वाले विचार भी हमारे भीतर आएंगे। परंतु जैसे हम एक जानवर होता है या मतलब कोई भी हम चीज चलाते हैं तो उसको निरंतर, या गाड़ी भी चलाते हैं हम अगर जानवर का, तो हम गाड़ी को सही मार्ग पर ले जाने के लिए बार बार उस स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत हिलाते रहते हैं, जिससे कि वो वापस अपने रास्ते पे आ जाती है। अगर हम उस स्टीयरिंग को गाड़ी को चलाते हुए छोड़ देंगे तो गाड़ी निश्चित रूप से बहुत थोड़े समय में ही इधर उधर कहीं भी भाग जाएगी।
तो शायद हमारा चित्त उसी तरीके का है। चित्त शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, जैसे गाड़ी अशुद्ध या अशुद्ध नहीं है, उसकी अपनी प्रवृत्ति है। ये उस गाड़ी को चलाने वाले का काम है, ये उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उस गाड़ी को सही रास्ते पर लेके जाए। और ऐसे ही शायद हमें इस अष्टांगिक मार्ग को देखना चाहिए। एक मैं चीजें कुछ मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, कुछ मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि हम सभी लोग, हमारे जितने साथी हैं, इस मार्ग के महत्व को समझे। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि इस मार्ग के महत्व को समझें। इस मार्ग का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये हमें मजबूत बनाता है। अगर हमारी सम्यक दृष्टि होगी, हम सम्यक दृष्टि से देखेंगे, हम सब कुछ वैसा देखेंगे जैसा हमें देखना चाहिए। इस अंधेरा जो हमारे आसपास अंधेरा है, अब आज भी हम अज्ञानता के अंधेरे से घिरे हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे चारों तरफ बहुत सारा अज्ञान है, बहुत सी गलत भ्रामक विचार हैं, बहुत सारे ऐसे गलत तथ्य हैं जो हमारे आसपास हैं। उस अंधेरे से हम घिरे हुए हैं, अभी भी घिरे हुए हैं। जैसे मतलब उदाहरण के लिए अभी हम शब्द रखे, हम में से कईयों ने ये शब्द इस्तेमाल किया, भगवान बुद्ध। तथागत बुद्ध कभी भी उस प्रकार से भगवान को, जैसे हम भगवान को देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो आकर, मतलब ऐसी कोई शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाता हो, तो उसमें विश्वास नहीं रखते थे। तो अभी भी हमारे जो 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 ज्ञान है, भ्रम है, वो थोड़ा बाकी है, परंतु उससे किसी को संकोच रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये ज्ञान है और ज्ञान इतना बड़ा है, और फिर ज्ञान का अनुसरण है जो कि और ज्यादा कठिन है। ज्ञान इकट्ठा करना, जान लेना कि क्या सही है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, मार्ग क्या है। दुनिया में ऐसा नहीं कि लोग इन चीजों को नहीं जानते, हर कोई जानता है। इसमें कोई छुपी हुई बातें नहीं है कि लोग ये नहीं जानते कि हमें सच बोलना चाहिए। सम्यक वाणी, सत्य बोलो, असत्य मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ये बातों को ना जानता हो। निश्चित रूप से हम सभी जानते होंगे कि हमें सच बोलना चाहिए, पहली क्लास से हमें सिखाया जा रहा है, परंतु इसमें विश्वास, इसका अनुसरण करना, वो निश्चित रूप से कठिन होता है। सम्यक संकल्प, हम सब के भीतर कहीं ना कहीं वो जो संकल्प की कमी है कि हम संकल्प सही नहीं रख पाते कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए जो सही संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प हमारा कमजोर होता है। समय कर्म, हमें अपने संकल्प के लिए काम करना है, खाली सोच के नहीं रह जाना। हमें जैसे बहुत, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो हमारी बहुत पुरानी कहानी है कि शेख चिल्ली की कहानी, जो शायद आप सभी ने सुनी होगी। शेख चिल्ली की कहानी अगर उसे दूसरे शब्दों में कहें तो वही समय कर्म है। अगर वो मजाक में कही गई एक ऐसी बात है जिसका उद्देश्य समय कर्म है, कि शेख चिल्ली बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखता है, बहुत काम के सपने देखता है। ऐसा नहीं कि उसके व्यर्थ के सपने, बहुत लॉजिकल सपने हैं। अगर वो उन पर काम करे तो वो पूरे कर सकता है। पर अधिकांशतः हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने सपनों, अपने संकल्प के लिए, जो हमने सोचा है कि हम ये करेंगे, उसके लिए समुचित कर्म नहीं करते। जो सही कर्म है, जो उसके लिए काम है, उसके लिए जो निरंतर प्रयास है, वो हम नहीं करते। हम व्यायाम, समुचित प्रयास नहीं कर पाते, और इसी कारण से हमारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसा सब कुछ आप लोग जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें भी सीखना है, जिसका हमें अनुसरण करना है, पर निरंतर इसमें किसी को निराश होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम कोई हिस्सा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी निरंतर दिशा ठीक रहेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दिशा का सही होना, दिशा का बोध होना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी भी ओर जा रहे हैं, किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो हमें उस मंजिल की ओर जाने वाली दिशा का बोध होना चाहिए, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो।
तो अष्टांगिक मार्ग पर चलना हो सकता है हमारे लिए आज थोड़ा सा, हम अभी बहुत दूर हों, हम कह सकते हैं कि नहीं, इनमें से कुछ चीजें तो नहीं मैं सही करता हूँ, ये तो मैं भी नहीं करता हूँ, तो उससे हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तर्क के साथ समझें कि यदि हम उस ओर जा रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी दिशा सही है, तो निश्चित रूप से हम वहां पहुंचेंगे। और ये जो हमारा प्रयास है, हम सबका जो सामूहिक प्रयास है, ये किसी का व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, ये किसी के व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये हम सबके सामूहिक विचार हैं। और हम सब इन सामूहिक विचारों पर आगे चलकर खुद को बेहतर करना चाहते हैं। सशक्तिकरण का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आसपास को मजबूत बनाएं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता रहूंगा कि हम अपने प्रयासों में ऐसा ना देखें कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने को मजबूत करना चाहते हैं, हम अपने को शिक्षा से, ज्ञान से, आदर्शों से, आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, इवन शारीरिक रूप से। अगर शारीरिक रूप से भी मजबूत होना, स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है, तो ये सब आवश्यकताएं हैं हमारी, और ये हमें हासिल करनी है। और सशक्तिकरण की दूसरी आवश्यकता ये बहुत जरूरी है कि हमारा सशक्तिकरण, जो सामूहिक सशक्तिकरण है, वो व्यक्तिगत सशक्तिकरण से के बराबर ही जरूरी है। हम लोग बहुत बार ऐसा सोच बैठे रहते हैं कि यदि मैं अपने लिए कर लूं तो बहुत है, वो समुचित नहीं होगा। यदि मैं अकेला पढ़ूंगा तो ठीक है, मैं अपने लिए ज्ञान हासिल कर सकता हूं, पर वो सही सशक्तिकरण नहीं होगा, वो आपका व्यक्तिगत सशक्तिकरण होगा। और वो वैसा ही होगा कि आपने अपना घर तो बहुत साफ कर लिया, परंतु आपके आसपास बहुत गंदगी है। और यदि आप ऐसा सोचेंगे कि आपका घर साफ होने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आपका ये गलत विश्वास है। जब तक हम अपना घर साफ ना करें और अपने आसपास भी सफाई को प्रमोट करें कि भाई हमें केवल अपने को सही नहीं रहना है, हमें अपने आसपास को स्वस्थ रहना है। जब हम खुद स्वस्थ होंगे, हमारे आसपास के लोग स्वस्थ होंगे, आसपास के घर, हमारा पूरा समाज स्वस्थ होगा, तो निश्चित रूप से उस जगह पर वो बीमारियां नहीं आएंगी। यही सशक्तिकरण है कि हम अपने सशक्तिकरण के लिए काम करें, हम अपने आसपास के लोगों के, जो भी हमारे नजदीक के लोग हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, लोगों को जोड़ें और उनको भी सशक्तिकरण की ओर आगे ले जाएं, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे अर्थ के माध्यम से, चाहे आध्यात्म के माध्यम से, सम्यक मार्ग के माध्यम से। तो मैं अपनी बस यही बात रखना चाहूंगा, और आप लोगों से मैं और अपेक्षा रखता हूं। मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूं कि मेरी और ज्यादा अपेक्षा है कि हमारे साथी और अच्छा विश्लेषण करके आए। हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जितने भी साथी हैं, हम सभी बहुत योग्य हैं, पर अच्छा विश्लेषण तब होगा जब हम अपने अनबायस्ड तरीके से इन एक एक बिंदु पर विचार करें। हमने जो आज तक सीखा है, ये कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसमें हमें कोई कहना है, ये एक ऐसी चर्चा है, ये एक चर्चा है, एक डिबेट है, ठीक है। और इस डिबेट का उद्देश्य यही है कि क्या ये मार्ग सही है, क्योंकि जब तक हम इस चर्चा में भाग लेकर उसका सही मतलब नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हमें क्यों अष्टांगिक मार्ग चलना चाहिए। इंसान स्वभाव से बहुत लालची होता है या व्यक्तिगत होता है कि वो हमेशा देखता है कि मुझे इसमें क्या लाभ मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, हम सब ये चाहते हैं कि हम अपनी एक गूढ़ समझ, बहुत गहरी समझ पैदा करें इस मार्ग की ओर। इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप किसी बात से सहमत ना हो, आपको लगता हो या सारी बातों से भी असहमत हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगर तथागत बुद्ध भी होंगे तो वो हमें इस चीज के लिए अनुमति देंगे। वो एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने हमें हमेशा बोला कि भाई आप अपने तर्क के साथ सोचो, और इसीलिए उन्होंने कहा अतः दीपो भव।
अपनी लाइट खुद बनो, अपना रास्ता खुद ढूंढो, उस रास्ते का उन्होंने अपना रास्ता बताया, अपना बताया, ये कहा कि आप इस मार्ग पर चलो, पर उन्होंने ये भी कहा है कि आपको यहाँ से अपने लिए खुद अपनी मंजिल, क्योंकि जब तक आपका उस रास्ते पर विश्वास नहीं होगा आप उस पर चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो इतने मतलब इतने बड़े हैं, उनका अपने विचारों पर इतना ज्यादा अटूट विश्वास है, और ये कारण भी है कि वो एक ऐसे विचारों की श्रृंखला को छोड़ के गए कि उनके जाने के बाद ना केवल वो विचार भारत देश में फैले बल्कि पूरी दुनिया में फैल गए। आज भी जो बड़े बड़े विचारक हैं वो तथागत बुद्ध के विचारों को छोड़कर मतलब अल्टीमेटली भी वहीं पहुंचते हैं, जाने या अनजाने में। तो मैं यही चाहूंगा कि अगली बार जब हम ये विश्लेषण करें तो ये और गूढ़ होना चाहिए, और गहराई से होना चाहिए, और अधिक तार्किक होना चाहिए, रटंत नहीं होना चाहिए। फिर भी जो हमारा प्रयास है बहुत सराहनीय है, हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी, उनके अनुसरण की बातें रखी जो बहुत ही काबिल तारीफ है। बस निश्चित रूप से हम इसको अगली बार और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भीम जी। जी बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया है कुशल संकल्प के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के बारे में। साथियों, कुशल संकल्प से संबंधित जो बातें हैं वो पवित्र जीवन और सुखी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है इनको समझना। और ये कुशल संकल्प क्या है जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, संकल्प लें कि हम जीवन भर अपने माता पिता का सहारा बने रहें, जो हमें पैदा करते हैं, जीवन भर जो है ना हमें कमा के खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हम उनका सहारा बने। साथियों, हम अपने कुल के मुखिया का सदा मतलब जो आदर करें, जिस तरह से हमारा ये डैन परिवार है, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार के जो मुखिया हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सर हैं। हम सदा अपने मुखिया का, ये मैं परिवार से संबंधित एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह से आप अपने परिवार और अन्य परिवारों में भी ये एक मैसेज दें कि हम अपने मुखिया के प्रति आदर का भाव रखें। साथियों, अपनी वाणी को मधुर बनाए, सुंदर बनाए, जो सामने वाला उसको सुनना चाहे ऐसी अपनी वाणी को बनाए। हम कटु वचन ना बोलें। साथियों, किसी से बुरा बिल्कुल ना बोलें कि जो आदमी हमें सुनना ही ना चाहे, हमारी शकल ना देखना चाहे, ऐसी वाणी को जो है लगाम लगाना चाहिए। ऐसी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने घर में उदारशील, निर्मल, दान देने में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। साथियों, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे ज्ञान है, चाहे कुछ चाहे भले ही बहुत सारा धन भी है, तो वो धन भी हमें, अगर जो एक जरूरतमंद है उस तक अगर हम दान के रूप में देते हैं तो वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। हम ऐसी शिक्षा ग्रहण यहाँ पे करते हैं। साथियों, ऐसी शिक्षा ग्रहण मतलब ऐसी शिक्षाओं के साथ हम अगले रविवार फिर मिलना चाहेंगे, अगर आप सभी साथियों की इजाजत है। तो मैं डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से इजाजत लेना चाहूंगा। कोई साथी शायद अपनी बात कहना चाहता है तो अपनी बात कह सकते हैं। शायद मुझे आवाज सी आ रही थी। अभी हमारा समय समापन की तरफ है साथियों, शायद कोई कुछ बोलना चाहता है, होगा नहीं बोलना चाहता शायद। हाँ हेलो। जी जी बोलिए। हेलो जी हाँ, सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। हाँ सर, जो अच्छे लाल सर कविता जो सुना है, हम भी वो कविता को चाहते हैं सर, अगर हमें भी उपलब्ध हो जाता तो बहुत बेहतर होता सर। जी बिल्कुल, जो साथी लेना चाहते हैं, अच्छे लाल जी का कांटेक्ट नंबर आप ले लीजिएगा और अच्छे लाल जी से कांटेक्ट कीजिए। अच्छे लाल जी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अच्छे लाल जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी सर। अच्छे लाल जी, जी हाँ प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए, सभी साथी आपका कांटेक्ट जी नंबर सर, ले लेंगे। मेरा नंबर ले लो सर। जी सर मेरा नंबर ले लो, बोलिए सर। 7988 83
7983। हेलो, जी 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 क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, जी 7983 55 55 37 37 27। 27। जी साथियों, आप अच्छे जी लाल जी सर। से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे लाल जी आप तक ऐसी ये कविता नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी कविताएं आप तक पहुंचाएंगे। अच्छे लाल जी डैन परिवार के कवि हैं, सिंगर हैं और डैन परिवार के बहुत ही मजबूत साथी हैं। साथियों हमेशा थैंक यू सर, डैन परिवार के साथी आपके साथ हैं। मुझे इस लायक समझा। जी 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 बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी साथियों की इजाजत है तो साथियों हम इस मीटिंग को यही समापन के लिए डैन परिवार के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण कुमार सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे सर क्या आज के इस संवाद को यही समाप्त कर सकते हैं? सर तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। तो साथियों आज की मीटिंग को फिर यही समाप्त कर लेते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। साथियों अगले रविवार सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे और इन विचारों को साथियों आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इन विचारों को आगे पहुंचाने के लिए आप अपने सकारात्मक विचार के लोगों को इस संवाद में जोड़ सकते हैं। यार दोस्त रिश्तेदार सभी को आप इस संवाद में जोड़ सकते हैं और इसका लिंक सभी तक पहुंचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय जी।